बहुत ही घटना। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे डरावनी चीज क्या देखी है, तो मेरा जवाब हमेशा वही रहेगा, वो लालटेन। एक ऐसी लालटेन जो अकेली जलती थी, जिसे कोई पकड़ने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वो हर कोहरे भरी रात नदी किनारे चमकती थी। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम नीलोत्पाल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात है साल 1986 की, जब मेरी उम्र यही कोई 25 साल की रही होगी। मैं उस समय असम के एक छोटे से गांव धोबगुड़ी में रहा करता था, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। वैसे तो वो गांव बहुत ही साधारण सा था, जहां लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा व्यस्त रहते थे। लेकिन दिन में ये इलाका जितना शांत और खूबसूरत लगता था, रात के समय यहाँ एक अलग ही सन्नाटा पसर जाता था। ऐसा लगता था मानो कोई छुपकर हमें देख रहा है। इन सब को लेकर गांव के बड़े बुजुर्ग हमें कई सारे कहानियां सुनाते थे, लेकिन उन पर यकीन करना तब तक मुश्किल था जब तक मैंने खुद वो सब महसूस नहीं किया। गांव में एक पुरानी मान्यता थी, जिसे सुनकर अक्सर मेरी हंसी छूट जाती थी। कहते थे कि कोहरे भरी रातों में नदी किनारे एक लालटेन जलती है। कोई भी उस रोशनी के पास जाता है तो फिर लौटकर नहीं आता। लोगों का ये भी कहना था कि वो रोशनी किसी भटकती हुई आत्मा की है, जो अपने खोए हुए को ढूंढ रही है। पर मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था, कम से कम उस समय तक जब तक वो रात नहीं आई। वो सितंबर का महीना था, जब मौसम अचानक बदलने लगता है। दिन में उमस भरी गर्मी थी, लेकिन रात में ठंडी हवा चल रही थी। उस दिन आसमान भी साफ था, लेकिन धीरे धीरे बादल घिरने लगे थे। हवा में नमी थी और एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट की आवाज आसपास में गूंज रही थी, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत ही असामान्य रूप से शांत था। उस रात में अपनी नाव किनारे लगा रहा था। पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी और दूर कहीं से उल्लुओं की आवाज आ रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो मेरे भीतर तक उतर रही थी। और तभी अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीठ के पीछे खड़ा है। मुझे एक अजीब सा सिहरन भरा एहसास हुआ, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। मेरे हाथ नाव की रस्सियों पर जकड़े हुए थे, लेकिन मेरी नजरें अब किनारे की ओर चली गई थी। तभी मैंने उसे देखा, वो लालटेन दूर कोहरे की बीच टिमटिमाती हुई। सच कहूं तो मैं पहले उसे देखकर ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मुझे ये ख्याल आने लगा कि क्या गांव वाले की बातें वाकई में सच है। वो रोशनी वही थी, किसी भी दिशा में हिले बिना। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई खड़ा है, लेकिन कोहरे की वजह से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। हालांकि मेरी मंशा तो ऐसी नहीं थी, और ना ही इसके बाद जो हुआ वो मेरे बस में था। पर मेरे मन में एक अजीब सा आकर्षण हुआ। पता नहीं क्यों, पर मैं उस रोशनी की तरफ खींचता चला जा रहा था। मेरे पैरों के नीचे की सूखी घास चरमराने लगी थी, जैसे महीनों से यहाँ कोई आया ही ना हो। घास के बीच बीच कहीं गीली मिट्टी थी, जो मेरी चप्पलों से चिपक रही थी। हर कदम के साथ हल्की नमी भरी मिट्टी की गंध हवा में घुलती जा रही थी। फिर अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे पास के छोटे पौधे सरसराने लगे, और उसी समय कहीं दूर पानी में किसी चीज के गिरने का आवाज आने लगा।
उसी पल ठंड इतनी बढ़ गई थी कि मेरे हाथ पैर सुन पड़ने लगे थे और मेरी सांसें हल्की भाप बनकर हवा में घुलने लगी थी। पर मैं पता नहीं क्यों इन सब के बाद भी नहीं रुका। जैसे ही मैं और करीब पहुंचा, मुझे लगा कि मुझे किसी ने पीछे से छुआ है। एकदम से मेरा पूरा शरीर झन्ना उठा था, लेकिन जब मैंने झटके से पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। जिसके होते ही मैं ये समझ गया कि वहां कुछ तो बहुत ही अजीब हो रहा है। फिर तभी अचानक पानी में हल्की सी हलचल हुई। मैंने नदी की ओर देखा तो वहां कोई खड़ा था, एक धुंधली सी परछाई जिसने लालटेन पकड़ी हुई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह मेरा भ्रम है या सच में वहां कोई खड़ा है, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने वहां से वापस जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर वो जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल बहुत ही असामान्य थी, जैसे वो पानी के ऊपर तैर रहा हो, जिसे देखकर तो मुझे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पर तभी उसी वक्त कानों के पास मुझे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। उस फुसफुसाहट में एक गहरी उदासी थी, जिसमें कोई मुझे मेरे नाम से मुझे पुकार रहा था। पर उस आवाज को नदी किनारे से आता हुआ सुनकर मैंने वहां जाना ठीक नहीं समझा और अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को वहां से खींचने लगा और जितना जल्दी हो सके वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने अपना पहला कदम उठाया, मुझे पीछे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। हालांकि वो चीखने की आवाज किसकी थी ये तो मुझे नहीं पता, पर अचानक से उस आवाज को सुनकर एकदम से मैं कांप उठा था, इसलिए मेरे कदम और तेज हो गए। मैंने पीछे मुड़कर भी देखने की हिम्मत नहीं की कि वहां क्या है। मैं वहां से इतना तेज भागा कि मैं हांफते हुए अपने घर पहुंचा। मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मैं खुद उनको सुन पा रहा था। इन सब के बाद उस रात मुझे नींद नहीं आई, ये सोचकर कि मैंने नदी किनारे क्या देखा। जब सुबह होने पर मैंने ये सब बातें अपने आस पड़ोस में बताई तो उन्होंने सिर्फ अपना सिर हिलाया और कहा कि मैंने वही देखा जो सालों से लोग देखते आ रहे हैं। आज भी जब भी मैं उस रात को याद करता हूँ तो मुझे ये यकीन नहीं होता कि ऐसी चीजें भी हमारे बीच मौजूद है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो नीलोत्पल जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।